शाकिर साहब, किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें इसलिए आपको यहाँ दावत दी क्योंकि अब कल से तो सेमीफाइनल हम इस टूर्नामेंट के शुरू होने वाले हैं। अभी पहला राउंड ख़त्म हो गया, उसके आज सेकंड राउंड ख़त्म होने वाला है। कल से कल पहला सेमीफाइनल है। तो आज तक ये जो टूर्नामेंट है, ये हमारा एक एम था, एक ख्वाब था हमारे लिए कि टूर्नामेंट इस लेवल का टूर्नामेंट हम किश्तवाड़ में करें, क्योंकि बुधरवा में टूर्नामेंट होता था, किश्तवाड़ ये डोडा में होता था। तो यहाँ जो क्रिकेटर्स हमारे किश्तवाड़ के थे, हम कोई 15-20 साल के बाद हमने दोबारा इस ग्राउंड में कदम रखा है। 15-20 साल पहले हमने यहाँ टूर्नामेंट कराए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के टूर्नामेंट हम कराते थे यहाँ। तो आज जब यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्रिकेट का मयार गिर रहा है, सपोर्ट्स जो है किश्तवाड़ जो है सपोर्ट्स में काफ़ी पीछे जा रहा था, तो हमें अपने कई साथियों ने मशवरा दिया कि यहाँ भी एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए। तो टूर्नामेंट कराने का हमें काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि अच्छा टूर्नामेंट हमें ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन फिर कुछ साथियों ने कहा कि जैसे डोडा में बाहर के लोग आते हैं, बुधरवा में आते हैं बाहर के लोग, तो वहाँ तो उतने अच्छे ग्राउंड उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहे हैं खिलाड़ियों को। तो हमने सोचा हमारे पास एक नेचुरल ग्राउंड है, चौगान हमारे पास है, जहाँ हम इस लेवल का टूर्नामेंट कराएं कि एक ख्वाब हमारा ये था कि पूरी हिंदुस्तान की रियासतों से लोग खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आ जाएं। तो उसमें अभी तक हम कामयाब हो गए। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से मतलब डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ खिलाड़ी खेलने के लिए आए, उन्होंने यहाँ चौगान में खेला। तो एक्सपोजर मिला इस हमारे किश्तवाड़ को, इस चौगान को, ताकि जब दोबारा यहाँ टूर्नामेंट होगा, जब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इससे भी बड़ा एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इंशाल्लाह जिंदगानी रहनी चाहिए। तो हमें खिलाड़ियों को लाने में जो मेहनत हमें इस टूर्नामेंट के लिए करनी पड़ी, काफ़ी 4-5 महीने हमें लगे टीमों को बुलाने के लिए, टीमों को समझाने के लिए। इस ग्राउंड की जो मतलब पिक्चर्स हैं वो हमने बाहर भेजी, मुख्तलिफ टीमों को भेजी हमने, तब जाके ये खिलाड़ी यहाँ आए। और कुछ लोगों ने ऑन हिज ओन जो मतलब खिलाड़ी बाहर से लाए, उनको यहाँ अपने टीमों में खिलाया उन्होंने। तो एक मकसद जो था हमारा, उसमें हम कामयाब हो गए कि मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आए। और मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा, आज स्पोर्ट्स टूरिज़म हम इसको अगर नाम देंगे, वो आज हो रहा है। आप देखिए मुख्तलिफ होटलों में हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, यहाँ मुख्तलिफ ढाबा, यहाँ 2-3 ढाबे तो हमारे किस ग्राउंड में चल रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा जब खिलाड़ी मैच खेलने के बाद मार्केट में जाता है, वो शॉपिंग करते हैं, मुख्तलिफ होटलों में ठहरते हैं। तो इसको स्पोर्ट्स टूरिज़म अगर हम नाम दें, ये स्पोर्ट्स फेडरेशन इस पहले मरहले तक कामयाब हो गए, हमने बाहर के लोगों को लाया। दूसरा हमारा मकसद था कि यहाँ टूर्नामेंट कराने का, जो हमने फैसला किया था इस लेवल का हम टूर्नामेंट कराएं। भाईचारा, यहाँ का जो भाईचारा है, जो दो कम्युनिटीज़ में दूरियाँ थी, हमने बड़ी कोशिश की, स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, हमने मिलजुल कर हमने काफ़ी हद तक दोनों कम्युनिटीज़ को नज़दीक लाया। आज आप देख रहे हैं ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और तीसरा ये था हमारा कि ये जो नशा मुफ्त भारत अभियान की जो मुहिम चलाई है सरकार ने, हम भी उसका एक हिस्सा बने यहाँ। तो हम बार बार यहाँ से कहते हैं कि नशा से दूर रहे हमारे नौजवान, खेल कूद की तरफ आ जाएं, पढ़ाई की तरफ आ जाएं। तो ये हमारे जो हमारे एम था टूर्नामेंट का, किसी हद तक अभी तक हम कामयाब हुए उसमें। और दूसरा एक इशू था, बहुत बड़ा इशू हमारे किश्तवाड़ में था, हमारे पास यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे पास नहीं है, तो हम पिछले महीने एलजी साहब से मिले, सुनील जी शर्मा जो हमारे यहाँ साबिका मंत्री हैं किश्तवाड़ के, उन्होंने हमें टाइम दिलवाया, वो भी हमारे साथ आए। उन्होंने भी काफ़ी हमारी सहायता की, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में स्पॉन्सरशिप हमको दिलवाई, एलजी साहब से मिलवाया, डीजी साहब से मिलवाया, ताकि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है किश्तवाड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने जा रहा है, उसके मैंने पता किया, उसके कागजात बन रहे हैं। तो मैं आप शाकिर साहब, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम जो आप नेक्स्ट प्लान बना रहे हैं टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही वो खेल खेला जाएगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। हमने इसीलिए आपको यहाँ तकलीफ दी। हम आपके माध्यम से, आपके ज़रिए हम किश्तवाड़ की आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं
जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हैं, जितनी भी NGOs यहाँ हैं, वो जो हमने मुहिम छेड़ी है, LG साहब के पास हम पहुँचे कि यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। उसके लिए कागजात तो बन रहे हैं यहाँ, लेकिन उस पर उसको मतलब उसको वॉच करने की ज़रूरत है, फॉलो अप करने की ज़रूरत है। उसमें हमें किश्तवाड़ की आवाम की हमायत की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जैसे LG साहब ने हमारे साथ वादा किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको कहा कि उसके लिए कागजात बन रहे हैं यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए। अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे रहेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट इवेंट जो है, अगर नेक्स्ट इवेंट नहीं तो तीसरा इवेंट हम, क्योंकि उसको बनाने में तो टाइम लगेगा स्टेडियम को, तो अगर नेक्स्ट नहीं होगा तो तीसरा इवेंट हम इसी किश्तवाड़ कप का हम उसी स्टेडियम में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये हमें उम्मीद है, तवक्का है, जैसे हमारे साथ इन्होंने वादा किया। लाइव फेसबुक जो फेसबुक पे चलता है, तो सुनने में आया कि वो हैक कर दिया गया, तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी हरकत करते हैं? नहीं, देखिए, काफ़ी जब हमने ये टूर्नामेंट शुरू किया, पहले तो लोग ये समझते थे कि यहाँ कि इस लेवल का टूर्नामेंट यहाँ हो नहीं सकता है। आप देखिए, भद्रवाह से किसी टीम ने यहाँ कोई एंट्री नहीं भरी, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। उनको भी ये खर्चा नहीं, वो इलाकाई वो देखते हैं कि भाई किश्तवाड़ पहले तो स्पोर्ट्स में उनसे आगे था, डोडा से, भद्रवाह से, लेकिन किसी वजह से कई सालों से हम इस मतलब स्पोर्ट्स से दूर रहे, इस ग्राउंड से दूर रहे, तो कुछ गलत हाथों में यहाँ ये चला गया। टूर्नामेंट्स लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, उन्होंने कारोबारी हिसाब से टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। टीम हारती थी, उसको रेंट्री करा के खेलते थे, जिससे हमारे स्पोर्ट्स का मायार, क्रिकेट का मायार यहाँ गिर गया। तो लिहाजा जब हमने इनिशिएटिव लिया, उसमें यहाँ का कारोबारी तबका हमारे साथ आया, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। हमें किश्तवाड़ की आवाम की हमायत हासिल है, मेजॉरिटी में लोग हमारे साथ हैं, जैसे हमें वो मैसेजेस करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सुनील जी का भी बड़ा हाथ है इसमें, स्पॉन्सरशिप दिलाई उन्होंने इसको, टूर्नामेंट को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया अभी तक। शाकिर साहब, कुछ प्लेयरों के ऊपर आपने बैन लगाई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसी टूर्नामेंट में उनको खेलने नहीं दिया है, मगर कहीं सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि उनको अब खेलने दिया जा रहा है, किस हद तक सही है? नहीं, ये बात नहीं है कि देखिए, जब 5 तारीख को ये जो मैं आपको पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, उससे आपके सवाल के पहले, हमारा ये टूर्नामेंट जो है, हमारा एम था 7 लाख रुपए हमने इनाम रखा। उसमें ये हमारा था कि बाहर से लोग यहाँ आए खेलने के लिए, उस मकसद में तो हम कामयाब हो गए। हमारे लिए कौन टूर्नामेंट जीता है, कौन नहीं जीता है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। जो अच्छा खेल पेश करेगी टीम यहाँ, वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। रहा सवाल ये जो आपने कहा, कुछ लोग चाहते थे कि शॉर्टकट से वो शॉर्टकट मार के वो फाइनल तक पहुँचे। हम पर दबाव बन रहा था शुरू से। मैं आपको बताऊंगा, 5 तारीख को जब हमने पहला मैच यहाँ शुरू किया, 5 तारीख को उसी टीम के खिलाड़ी ने हमें बाहर से गालियाँ देनी शुरू कर दी, क्योंकि ये कंसर्टीना वायर हमने लगाई है। हम लोगों को खिलाफ नहीं कि लोग, हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन यहाँ कायम हो। बाहर के लोग खेलने के लिए आएंगे, यहाँ बाहर के प्लेयर यहाँ खेलते हैं, ताकि डिसिप्लिन से लोग बैठें, और आम जनता जो है, चाहे यहाँ का हिंदू है, मुसलमान है, हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ एलिमेंट है जिन्होंने 5 तारीख जब हमने पहला मैच किया, उस दिन भी हमारे साथ कंसर्टीना वायर के बाहर से गाली गलौज की, हमने SSP साहब को इन्फॉर्म किया। वही लोग जो परसों मैच चल रहा था, यहाँ कोई आउट मानने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। हमने यहाँ ये स्क्रीन रखा है, थर्ड अंपायर का हमने रखा है, रनआउट के मसले में या नो बॉल के मसले में। जब एक टीम के खिलाफ डिसीजन आ गया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अंपायर से गलतियाँ होती हैं, तो दूसरी टीम को हमने कन्विंस किया, उसने हमारी बात मानी। जब दूसरी टीम के खिलाफ एम्पायर ने नो बॉल दिया, उस बॉल को नो बॉल डिक्लेयर किया, तो वो नो बॉल देखने के लिए हमारे पास वो कैप्टन उनका खेल रहा था, वो ग्राउंड में थे, वो सारे मतलब कूल थे, काम थे। उन खिलाड़ियों ने जो उस वक्त खेल रहे थे, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया। लेकिन उनकी दूसरी टीम जो है, जिनको मैंने पहले कहा, उन्होंने शुरू से यहाँ इंडिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की। वो लोग बाहर से आते हैं 1000-2000 के मजमे के साथ, उन्होंने यहाँ आकर गाली गलौज दी, हम LCD को तोड़ेंगे, हम इस आपका जो कमेंट्री बॉक्स है इसको तोड़ेंगे, ऑर्गेनाइजर्स को गाली दे दी। इस टूर्नामेंट के खिलाफ अनाब शनाब उन्होंने बकवास किया। तो लिहाजा मैंने SSP साहब को फ़ोन किया, SSP साहब आए, थोड़ा हालात यहाँ थोड़ा नॉर्मल हो गए। तो जहाँ तक आपने बैन की बात की, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं, जब कोई खिलाड़ी इंडिसिप्लिन करता है, उसको मैच के लिए बैन लगा दिया जाता है।
अगर 5 लाख उसकी मैच फीस है, उसकी 40% या 50% फीस को काट दिया जाता है। तो हमने किश्तवाड़ क्रिकेट को, किश्तवाड़ स्पोर्ट्स को अगर बढ़ावा देना है तो हमें कुछ लोग यहाँ सट्टेबाजी करने के लिए आते हैं। बाहर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बाहर सट्टेबाजी लगती है। कुछ जुआरी जो हैं, एक आदमी था जो यहाँ आकर सरकारी मुलाजिम है, लेकिन यहाँ आकर खुल्लम खुल्ला वो जुआ खेलते हैं। वो हमें बाहर से धमकियाँ देते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। लिहाजा उनके दबाव में आकर हम किसी टीम को शॉर्टकट मेथड से फाइनल तक नहीं पहुँचने देंगे। खेल कर कोई इस टूर्नामेंट को जीते, हम वेलकम करेंगे। हमने इनाम रखा है सबके लिए। जहाँ तक बैन की बात है, जिन लोगों ने इंडिसिप्लिन किया है, हम चाहते तो हम उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, लेकिन हमने चांस उनको एक दिया और हमने उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। हमने कुछ 2-3 खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई किया है। और हमारे पास आते हैं, कोई आता है मैं इस टीम का ओनर हूँ, कोई बोलता है दूसरे दिन दूसरा आता है मैं इस टीम का ओनर हूँ, चौथे दिन और कोई आता है मैं इस टीम का ओनर हूँ। हमें ओनर से कोई वास्ता नहीं है, कौन ओनर है, किसने टीम लाई है, कौन उनके पीछे पैसे लगा रहा है, हमें उससे वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ाना, भाईचारे को मजबूत करना। ये जो नशा की तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, उनको उसकी तरफ जाने से रोकना, ये हमारा मिशन है। हमारा जो टूर्नामेंट है, यही चीज़ें लेकर हमने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज। शाकिर साहब, मेरा शॉर्टकट सवाल था, मेरा ये कहना था कि जिन प्लेयर्स के ऊपर आपने बैन लगाई है, क्या इस पूरे टूर्नामेंट उनको बैन रहेगी या कुछ मैच पर बैन रहेगी? नहीं, फिलहाल तो इस टूर्नामेंट में रहेगी बैन। और जब भी किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन आने वाले टाइम में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी, हम वैसे खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे खिलाड़ियों को अपने टूर्नामेंट्स में खेलने की हम उनको परमिशन नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि उनको सिर्फ 1 या 2 मैच के ऊपर बैन लगाएगी, अगले जो सेमीफाइनल फाइनल्स होंगे उसमें एंटर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो इस पूरे टूर्नामेंट में उनके लिए बैन है। और आने वाले टाइम में जब भी हम टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज कराएंगे, देखिए हमने किश्तवाड़ स्पोर्ट्स को अगर बचाना है, यहाँ के टैलेंट को बढ़ावा देना है, अगर ऐसे टूर्नामेंट हम मुस्तकबिल में चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हों, तो ये गुंडागर्दी करके ये जो कुछ जुआरी हैं, ये जो कुछ सट्टेबाज हैं, उनके दबाव में आकर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो लिहाजा बहुत हम शुक्रिया। आपके माध्यम से, आपके ज़रिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह कर दिया है कि अगर आपने हमें कोऑपरेट कर रहे हो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लिहाजा अगर आप चाहते हो कि यहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, कुछ चंद एलिमेंट हैं जो यहाँ के माहौल को ख़राब करने पर तुले हैं, उनको यहाँ की पब्लिक साथ नहीं है। उनका अगर आप देखिए कैरियर, उनका अगर आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आपको जानना चाहेंगे तो हम आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका बता सकते हैं, उनका क्या है। और हमें ज़ाती किसी के साथ आदत नहीं है। इनडिसिप्लिन हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।